हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बेस्ट 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ जो हमारे पेंडिंग थे। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किए थे, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस किया था। सॉरी, यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है बट इट्स ए पार्ट 3। ठीक है, ये पार्ट 3 है, ये याद रखना, ये 2 नहीं है, पार्ट 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे गलत लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखिए, इसको मैं कंप्लीट करूँगा, जो है बेस्ट 500 को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ हो सकता है कि मैं जैसे अभी रिसेंटली मैं मई के करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस कर दूं और बीच में जो रह जाएंगे हमारे जो अप्रैल के रह जाएंगे, या हमारे अप्रैल के रह जाएंगे, तो वो मैं साइड बाय साइड जैसे बेस्ट 500 चलते जा रहे हैं ना, उसी के साथ कंटिन्यूशन में लेके आऊँगा। लेकिन मई के हो सकता है कि मैं इसी मंथ आपको करवा दूं बेस्ट 200 करके। ठीक है, तो वो भी आपके ऐसे कवर हो जाएंगे, तो बने रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलते हैं आज इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। और जैसे हमारे बेस्ट 200 क्वेश्चन आते थे, तो वैसे ही आपके ये क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? चलिए जी। और आप मुझे यहाँ पे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस, पीडीएफ, सब कुछ जो होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको शेयर किए जाते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स एंड सेकंड वन इज़ द GS कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हम जनरल स्टडीज़ के, GS के जितने भी MCQs होते हैं, चैप्टर वाइज MCQs, तो वो हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे MCQ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके SSC, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, स्टेट PCI, UPSC के भी अलग से फोल्डर यहाँ पे बनाया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये कोर्स आपको studyIQ.com हमारी वेबसाइट, जहाँ हमारी ऐप studyIQ ऐप के ऊपर मिल जाएगा। GS कोर्स पूरा का पूरा जो है हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स क्या हैं उसके अंदर हमने ये चीज़ समझी है। और अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज कहाँ से कर सकते हो? 2 जगह से, studyIQ ऐप के ऊपर और या फिर वेबसाइट के ऊपर studyIQ.com। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज। यहाँ पे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको तीसरे नंबर पे नजर आएगा, GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी कोर्सेज अच्छे लगे परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। कोई भी डाउट होता है इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से समझना है और उसको तरीके से आंसर करते चले जाना है। 15th एडिशन ऑफ तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? यानी कि शिल्प मेला था तोशाली, ये कौन सी स्टेट में देखने को आपको मिला था? तो ये उड़ीसा का फेमस तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर? और ये वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था, और ये इनॉग्रेट किसने किया था? नवीन पटनायक जी ने। नवीन पटनायक कौन है? यहाँ के उड़ीसा के CM हैं। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैंडलूम और जो हैंडीक्राफ्ट आर्ट्स होते हैं उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ये मेला देखने को आपको मिलता है। और यहाँ पे इस मेले के अंदर 3 आर्टिस्ट को जो है अवार्ड मिला था। वो 3 आर्टिस्ट कौन से थे? एक थे दिलीप कुमार, ठीक है, दिलीप कुमार स्वेन, इन्होंने पाम लीफ के ऊपर जो है इनग्रेविंग करी थी। और एक थे दिव्या ज्योति बेहरा, इन्होंने ये स्टोन स्कल्प्टर हैं। ठीक है, और एक थे प्रियंका पात्रा, जो आपकी टेराकोटा इन्होंने जो है डिजाइनिंग करी थी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवीन पटनायक, जैसे मैंने आपको बताया कि उड़ीसा के CM है। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उड़ीसा ने हाल फिलहाल में कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाया। कोविड वॉरियर मेमोरियल, ठीक है, ये कहाँ पे? डेट इज़ इन द भुवनेश्वर। अगेन भुवनेश्वर के अंदर जो है इसको कंस्ट्रक्ट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो है CM जो नवीन पटनायक है, इन्होंने जो है सेचा समाधान जो है लॉन्च किया। सेचा समाधान जो है ये क्या है? ये एक ऑनलाइन सर्विसेज है फॉर द फार्मर्स के लिए ऑनलाइन सर्विसेज है, जिसके अंदर कोई भी इरिगेशन प्रॉब्लम है इसमें आपकी सॉल्व कर दी जाती है। उड़ीसा के अंदर सागर क्वच, ठीक है, सागर क्वच एक्सरसाइज आपको देखने को मिली। सागर क्वच उड़ीसा में, और ये कोस्टल एक्सरसाइज है। ये कोस्टल एक्सरसाइज जो हुई थी, ये एक्चुअली हुई थी पैरादीप कोस्ट के ऊपर। पैरादीप जो है आपका पोर्ट सिटी है, पोर्ट है कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। और ये सागर क्वच एक्सरसाइज जो है 2 स्टेट्स के बीच में देखने को मिली, वेस्ट बंगाल और आपका उड़ीसा के अंदर देखने को आपको मिलती है। और उड़ीसा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सिमलीपाल आपका नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क है, और यहाँ पे चिलिका लेक है जो आपकी सबसे बड़ी
लेगून लेक है, और कोनार्क मंदिर है, सन टेम्पल जिसे हम कहते हैं, और चिलिका लेक के ऊपर जो है यहाँ पे जो है मास नेस्टिंग करने आते हैं ऑलिव रिडले टर्टल। ऑलिव रिडले टर्टल जब मास नेस्टिंग करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अरीबदा कहा जाता है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा, उड़ीसा इज द राइट वन। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक लॉन्च किया ऑपरेशन एट द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान। मतलब राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर एक ऑपरेशन किया इन्होंने, वो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्द हवा। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये ऑपरेशन सर्द हवा क्या था? एक्चुअली जब हमारा जो है ये ऑपरेशन किया गया था 21 से 27 जनवरी तक, क्योंकि आपका रिपब्लिक डे था, ठीक है, 26 जनवरी को। तो इससे क्या हुआ था कि फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा था, और फॉग को डेंस फॉग होने के कारण जो है आपका इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस रहते हैं, तो सिक्योरिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है सर्द हवा ऑपरेशन यहाँ पे किया। अब मैं अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो जो है आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसको हम और क्या कहते हैं, द फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस। द फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज वर्ड यूज़ किया जाता है। बीएसएफ जो है बनाया कब गया था? 1965 में, जब इंडिया पाकिस्तान की जो है वॉर देखने को आपको मिली। और बीएसएफ जो है आपको इंश्योर करता है सिक्योरिटी ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, राजस्थान के अंदर ही एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे जो एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो है कंजर्वेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे फ्लैप लाइक डाइवर्टर्स बनाए, ताकि जो है अगर हम बात करते हैं कि जो वायर्स होती है जिनके ऊपर करंट होता है तो उनके साथ टकरा ना पाए, तो उन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फ्लैप लाइक जो है आपके यहाँ पे डाइवर्टर्स बनाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है ये एक्चुअली कौन सा एनिमल है? दिस इज़ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अगर आपसे पूछा जाए किस तरीके का है, दिस इज़ अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ देखने को आपको मिलती है। और जो आपका राजस्थान के अंदर ही इंडिया का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल जो है इनॉग्रेट किया गया, और ये कहाँ पे? डेट इज़ इन द जयपुर। यह मेमोरियल को डिज़ाइन किसने किया था? समीर विटॉन ने जो है इसको जो है डिज़ाइन किया था। और इंडिया और यूएस ने अभी जो है यहाँ पे एक्सरसाइज करी थी युद्ध अभ्यास 20 जो आपको देखने को मिली थी बीकानेर में, और ये एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड द यूएस देखने को आपको मिलती है। और राजस्थान के आपको अंदर पता है जी, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है यहाँ पे, और जो है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, केवला देव जिसे आप घाना नेशनल पार्क कहते थे, डेजर्ट नेशनल पार्क है यहाँ पे, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। सो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, ऑपरेशन सर्द हवा। सो दिस इज द ऑपरेशन सर्द हवा। गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया कितने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को फॉर द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल? नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के अंदर जो है कितने लोगों को नॉमिनेट किया? इन्होंने किया 28 लोगों को, 28 लोगों को नॉमिनेट किया, जिसके अंदर जितने भी स्टार्टअप कंपनीज हैं उनके जो CEOs हैं या को फाउंडर्स हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। और जो आपका ये काउंसिल जो है ये स्टार्ट किसने करवाई थी? DPIIT ने इसको स्टार्ट करवाया था। व्हाट इज DPIIT? दिस इज द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन्होंने जो है एक सेटअप किया नेशनल सेटअप एडवाइजरी काउंसिल, जो सेटअप किया गया था जनवरी 2020 के अंदर, जिसके जो चेयरमैन होते हैं वो आपके जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर होते हैं, वो इसके जो आपके चेयरपर्सन होते हैं देखने को मिलते हैं। और बाकी तो बहुत सारे यहाँ पे लोग होते हैं, वो आपको इतने ज़्यादा लोगों की तरफ जाना नहीं है, बस इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आंसर इसमें 28 इज द करेक्ट आंसर। क्रैक K9 कमांडोज जो आपके न्यूज़ में देखने को आपको मिलते हैं, ये आपके कौन सी सेंट्रल आर्म फोर्सेस के साथ संबंधित हैं? तो ये K9 कमांडोज जो हैं ये आपको देखने को मिलते हैं ITBP, दैट इज़ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के पास जो देखने को आपको मिलते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अभी दिल्ली पुलिस ने जो है एक यूनिट बनाई इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स की, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा बनाई गई फॉर द सैनिटाइजेशन। क्लियर, ये सैनिटाइज किया था, ये कौन सा एरिया सैनिटाइज किया था इन्होंने? जो आपका इंडिया गेट और राजपथ,
इंडिया गेट और राजपथ का जो एरिया था वो उसको प्रॉपर तरीके से सिक्योर किया, सैनिटाइज किया इन्होंने। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज होती हैं ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। और इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, बॉर्डर पुलिस की बात करता हूँ, तो ये जो है ये आपकी बनी कब थी, 1962 में बनी थी। अगेन इंडो साइनो वॉर, साइनो इंडो वॉर। क्लियर। ये आपकी इंडिया और चाइना वॉर के टाइम पे देखने को आपको मिले थे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल फिलहाल में ही सीआरपीएफ ने, दैट इज़ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ ने एक आईआईएम लखनऊ के साथ जो है एमओयू साइन किया ताकि जवान की फैमिलीज को जो है आप इंपावर कर सकें। और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम फॉर द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। क्लियर। तो ये ध्यान रखना, सीपीएफ के सोर्सेज के लिए आयुष्मान भारत जो है स्कीम लॉन्च करी गई। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट वन। इंडिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ, फॉर द सबमेरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड द कॉपरेशन बिटवीन द नेवीज़। नेवीज़ के लिए सबमेरीन रेस्क्यू सपोर्ट और कॉपरेशन के लिए जो है इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया। तो ये कौन सी कंट्री के साथ साइन किया, तो ये सिंगापुर के साथ इन्होंने साइन किया, इंडिया और सिंगापुर ने। और ये 5th एडिशन था आपका डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग का बिटवीन द इंडिया एंड द सिंगापुर। और इन्होंने ऐसे आपका मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए ये प्रॉपर तरीके से जो है ये जो है एग्रीमेंट साइन किया यहाँ पे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ तो सिंगापुर की। तो सिंगापुर की बात करें तो जो इनका करेंसी है वो सिंगापुरी डॉलर है और इनके जो कैपिटल है वो सिंगापुर ही देखने को आपको मिलती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी इंडिया और श्रीलंका ने भी बहुत सारे काम किए, इंडिया और सिंगापुर ने भी बहुत सारे काम किए थे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 2020 में इन्होंने HADR, दैट इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ के लिए जो है डिफेंस कॉपरेशन करी थी और उनके जो इनिशिएटिव थे उसको एक्सपेंड किया था। और उसके बाद सिम्बेक्स एक्सरसाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्बेक्स एक्सरसाइज, दिस इज़ द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम, ये आपकी जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज देखने को आपको मिलती है। और इसके अलावा सिटमैक्स भी आपने देखने को मिली इंडिया सिंगापुर और थाईलैंड। यहाँ पे तीन कंट्रीज आ गई। सिम्बैक्स की बात करें तो इसमें इंडिया और सिंगापुर है। सिटमैक्स की बात करते हैं सिंगापुर, इंडिया और आपका थाईलैंड, मैरीटाइम एक्सरसाइज जो देखने को आपको मिलती है। क्लियर। और अभी जो है आपका इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स आया था, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, जिसके अंतर्गत जो है सिंगापुर का जो स्थान था वो फर्स्ट रैंक था फ्रीडम इंडेक्स के अंदर और इंडिया का जो स्थान था आपका 26 था, 26। क्लियर। और इन द एशिया पैसिफिक रीजन जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स था सिंगापुर का 1 और इंडिया का 26 था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दिस इज द सिंगापुर एंड इंडिया। लद्दाख की झांकी थी रिपब्लिक डे के ऊपर, ठीक है, राजपथ के ऊपर पहली बार जा रही थी। तो इस झांकी के ने कौन सी मोनेस्ट्री को, कौन सी जो है मठ का चित्रण किया था, तो इन्होंने चित्रण किया था, दिखाता हूँ ये, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द थिकसे मठ, दिस इज कॉल्ड थिकसे मठ, ये थिकसे मठ के बारे में इन्होंने बताया था। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। थिकसे मठ इज द राइट आंसर। क्लियर। और लद्दाख की मैं कुछ बातें आपको करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक लेक है पैंगोंग लेक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है पैंगोंग लेक जो है न्यूज़ में थी, ये कौन सी जो है स्टेट में है, तो आप आंसर कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी में है, तो लद्दाख इज़ द करेक्ट आंसर। लद्दाख के जो हैं आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, राधा कृष्णा माथुर इनके नाम है इनका, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और सेंटर ने डिसाइड किया फॉर द कमेटी, सेंटर ने अभी डिसाइड किया था फॉर द कमेटी टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज, कल्चर और लैंड, लैंग्वेज, कल्चर और लैंड लद्दाख के बचाने के लिए। और इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने बोला था फॉर द जी किशन रेड्डी, मतलब उस लद्दाख का जो है आपका लद्दाख का जो कल्चर है, लैंड है और आपकी लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। इंडिया का पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे लगेगा लद्दाख में, 2022 के अंदर जो है इसको कंप्लीट करने की बात करी गई है। और ये लगाया कहाँ पे गया है, पुगा विलेज के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर। और लद्दाख के अंदर एक आपका डैम याद करो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धुमकर हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम, ये पूछा जाता है। और ये कहाँ पे है, इंडस रिवर के ऊपर है लद्दाख में। और लद्दाख के अंदर जो है आपका हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है लेह,
लेह के अंदर हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है और हाईएस्ट एयरपोर्ट भी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। और यहाँ पे आपका नेशनल पार्क है हेमीज नेशनल पार्क। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने आयुष्मान CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस, मैंने अभी आपको बताया था, क्लियर, इन्होंने आयुष्मान स्कीम इन्होंने लॉन्च करी। क्वेश्चन बात करता है कि कौन सी स्टेट में लॉन्च करी, तो इन्होंने स्टेट थी आपकी असम। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। और डेट्स इट, क्लियर, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और वैसे आपको पता है कि आयुष्मान जो CPF स्कीम के अंदर जो है आपका कैशलेस हेल्थ केयर आपको मिलेगा। जो लोग जो है CPF में मतलब सर्व करते हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी सर्विसेज यहाँ पे मिलेगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे असम राइफल्स की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फूड्स की बात करते हैं, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फूड्स की बात करें, CRPF की बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करते हैं, ITBP की बात करते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, क्लियर, सशस्त्र सीमा बल की बात करते हैं। तो जितने भी ये आपकी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, ये क्लियर, इनको प्रोटेक्ट करना, इनके लोगों को, इनकी फैमिलीज़ को, तब ये है आयुष्मान CPF में देखने को आपको मिलता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ये लॉन्च करी थी आयुष्मान भारत स्कीम, प्रधानमंत्री आयुष स्कीम, जिसके अंदर जो है 2 करोड़ पीपल को ट्रीटमेंट फ्री मिलेगा अप टू 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ जो है आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे फ्री मिलेगा। लोगों को 250 रुपये जो है आपको वापस भी मिलेंगे जब वो ट्रीटमेंट करवा के घर पे जा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी 2019 में बनी थी और इसके CEO कौन हैं, डॉक्टर इंदु भूषण, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, दैट इज़ इन द दिल्ली। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है राइनो विज़न, आपको पता है राइनो विज़न कौन सा है हमारा, कि राइनो को प्रोटेक्ट करके रखना है 2020। अब राइनो के ऊपर जो है एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो असम में देखने को मिला था। 2 राइनो जो है आपके ट्रांसलोकेट किए गए थे फ्रॉम द पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, कहाँ पे, मानस नेशनल पार्क में, मानस नेशनल पार्क के अंदर। और ये दोनों कहाँ पे हैं, असम के अंदर देखने को आपको मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और यहाँ के असम की अगर मैं बात करता हूँ तो असम के जो CM हैं वो हैं हिमंत विश्व शर्मा, क्लियर, शर्मा। और उसके बाद गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी इनके गवर्नर हैं। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि नामेरी नेशनल पार्क बात करें, मानस नेशनल पार्क है, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा, ओरांग, दीज आर द नेशनल पार्क। दिब्रू साइकोवा छोड़ दो, बाकी सारे टाइगर रिजर्व भी हैं, क्लियर, याद रखिए। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, असम इज़ द राइट वन। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मोर्थ, इन्होंने पार्टनरशिप करी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फॉर द जियो हैजार्ड मैनेजमेंट, यानी कि जियो हैजार्ड मैनेजमेंट के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट साइन किया, तो ये साइन किया DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये साइन किया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, DRDO इज़ द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इसका जो एम है वो सिर्फ यही है कि आपको रोड सेफ्टी प्रोवाइड करवानी है, जो नेशनल हाईवे से जो लोग जाते हैं, और जितने भी लैंडस्लाइड्स होते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट से आपको बचाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अवलांचे, लैंडस्लाइड, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सबसे इन्होंने बचाना है, यही मेन बात है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की बात करते हैं तो आपके हमारे जो मिनिस्टर हैं वो हैं नितिन गडकरी जी, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है, VK सिंह, क्लियर, याद रखिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बात करते हैं DRDO के बारे में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इनके चेयरपर्सन कौन है, G सतीश रेड्डी, क्लियर। DRDO बना कब था, 1958 में बना था, और पेरेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही आती है। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा। कौन सी स्टेट ने एक MOU साइन किया फॉर द अदानी पोर्ट एंड SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं ना वो आपके एक्सपोर्ट्स के लिए होते हैं, पहले तो आपको ये बताना चाहिए। अदानी पोर्ट एंड SEZ लिमिटेड टू सेटअप द कंट्रीज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट सनद, क्लियर। कहने का मतलब ये है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए सानद के अंदर जो है अडानी पोर्ट एंड SEZ के साथ एक MOU साइन किया गया। वो किस स्टेट ने किया, तो वो स्टेट थी आपकी गुजरात। आंसर इसमें क्या बनेगा, A ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, A ऑप्शन, क्लियर। और यहाँ पे जो है एस्टिमेटेड जो इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है, 50,000 करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात करी जा रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेगा लॉजिस्टिक जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एयर, रेल,
और रोड कनेक्टिविटी आपको देखने को आपको मिलेगी। क्लियर। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पे गुजरात के बारे में। तो गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर है, और गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। विजय रूपानी जो है यहाँ के सीएम है। और एक चीज़ आपको और क्लियर होनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया था यहाँ पे आरोग्य वन, आरोग्य वन। क्लियर। ये आरोग्य वन जो है एक गार्डन है जहाँ पे आप मेडिकल प्लांट्स जो हैं मेडिकल प्लांट्स उगाएंगे। और ये कहाँ पे है, गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। आरोग्य वन। और गुजरात कच्छ जो है आपका पहला, इंडिया का पहला रिन्यूएबल एनर्जी पार्क यहाँ पे बनने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये कहाँ पे बनने वाला है, दैट इज़ इन द राजस्थान, राजस्थान के कच्छ वाले इलाके में, राजस्थान के कच्छ वाले इलाके में। और ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनेगा और यहाँ पे 30 गीगावाट जो है आपको जनरेशन देखने को आपको मिलेगी। गुजरात की बात करते हैं तो गिर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, ब्लैकबक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, और मेरीन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए जी, इंडिया का जो रैंक आपको बताना है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कितना ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हमारा इंडिया का है, तो वो है 8th नंबर, 8वां स्थान आपको इंडिया का देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। और ये बनेगा जी राइट आंसर। और जो यूएस का है वो यूएस का पहला रैंक आता है, यूएस के बाद आता है रशिया, देन आपका चाइना, देन इंडिया का रैंक आता है। तो इंडिया 4थे नंबर पे है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। तो यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया और देन जापान। इंडिया का पहला ग्रे वोल्फ सेंचुरी जो है बनाई गई कर्नाटक के अंदर। क्लियर। ये सेटअप करी गई कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कर्नाटक की पहली वोल्फ, ठीक है, जो है आपकी जो बनाई गई ग्रे वोल्फ जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, तो यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को आपको मिलती है, कर्नाटक के। तो दिस इज इन द कोपल। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, कोपल इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कोपल इज़ द करेक्ट वन। और कर्नाटक के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ सीएम की, तो यहाँ पे जो है बी एस येदियुरप्पा जो है सीएम हैं। गवर्नर कौन है, वाजुभाई वाला। क्लियर। कर्नाटक के सीएम ने लॉन्च किया था अभी कृषि संजीवनी संजीवनी वैन्स, दैट इज़ कृषि संजीवनी वैन्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, कृषि संजीवनी वैन्स ये लॉन्च करी थी। और ये लॉन्च किस लिए करी गई थी, टू टेस्ट द सॉइल, वाटर, जितनी भी चीज़ें हैं, और प्लस पेस्ट कंट्रोल के लिए जो रेमेडीज़ होती हैं उस चीज़ के लिए कृषि संजीवनी वैन्स लॉन्च करी गई थी। और कर्नाटक जो है होस्ट करेगा सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस साल जो है इसको होस्ट करेगा। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन, कोपल इज़ द करेक्ट आंसर। सर्वे के अकॉर्डिंग IFO इंस्टीट्यूट द्वारा विच कंट्री ओवरटुक द जर्मनी विद द लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर जो है कौन सी कंट्री ओवरटुक करेगी किसको, दैट इज़ जर्मनी को, तो वो करेगी आपका चाइना। करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या है कि यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है देखने को आपको मिलता है। क्लियर। और ये जो IFO इंस्टीट्यूट है ये म्यूनिक बेस्ड आपका जो है IF इंस्टीट्यूट देखने को आपको मिलता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। और इसमें क्या बन जाएगा, रैंक क्या बनेगा आपका, फिर रैंक क्या बन जाएगा, चाइना नंबर 1, जर्मनी नंबर 2 और 3rd नंबर पे आता है आपका जापान। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना की जो कैपिटल है वो है आपकी बीजिंग। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। प्रेसिडेंट का नाम क्या है यहाँ पे, शी जिनपिंग। और करेंसी का नाम है रेनमिनबी और युआन जिसे हम कहते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। खुरेल सुख उखना जो न्यूज़ में देखने को आपको मिला था, ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री हैं मंगोलिया के। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, मंगोलिया इज़ द करेक्ट आंसर। और मंगोलिया की कैपिटल क्या है आपकी, उलान बातार, दिस इज़ द कैपिटल। प्रेसिडेंट का जो नाम है यहाँ पे क्या है, दैट इज़ खाल्ट मागिन बातुलुगा, इट्स कॉल्ड बातुलगा। क्लियर। ये इनकी प्रेसिडेंट के जो है
मंगोलिया का नाम है, मतलब आई मीन टू से प्रेसिडेंट का नाम है। प्राइम मिनिस्टर का मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ खुरेलसुख उखना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टर्की की अगर मैं बात करता हूँ तो टर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा, करेंसी का नाम है लीरा। और अर्मीनिया की अगर मैं बात करता हूँ तो अर्मीनिया की है येरेवन जो है कैपिटल का नाम है, और अर्मीनियन द्राम जो है इनकी करेंसी का नाम है। अज़रबैजान की बात करें तो कैपिटल का नाम है बाकू, और अज़रबैजान मन्नत, ठीक है, ये जो है आपका नाम है करेंसी का। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। चलिए जी, नरेंद्र लूथर जो अभी हाल ही में देहांत हुआ, ये क्या थे, ये कौन थे? तो ये ऑथर भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे, हिस्टोरियन भी थे। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नरेंद्र लूथर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नरेंद्र लूथर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जेल टूरिज्म ऑन द रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे के ऊपर जेल टूरिज्म करवाना कौन सी स्टेट ने जो है इसको लॉन्च किया? तो ये महाराष्ट्र स्टेट ने लॉन्च किया। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे 150 साल जो पुरानी यरवड़ा जेल है पुणे के अंदर, वहाँ से ये इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया गया, यरवड़ा जेल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यरवड़ा जेल, क्लियर। कई बार नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि यरवड़ा जेल है कहाँ पे। और ये यरवड़ा जेल जो है 1866 के अंदर बनाई गई थी, और यहाँ पे लार्जेस्ट मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन्स के जो अंदर रहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। रिपब्लिक डे की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा जो है 72nd जो है आपका रिपब्लिक डे था। और ये पहला ऐसा रिपब्लिक डे था जहाँ पे कोई भी आपका चीफ गेस्ट नहीं था। और ये कब देखने को आपको मिला था? 1952 में भी देखने को मिला था, 53 में भी देखने को आपको मिला था, और 1966 में भी आपको देखने को मिला था। ये सारी सिचुएशन कि जब आपके कहाँ पे रिपब्लिक डे के ऊपर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया था। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी जो हैं यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। और उद्धव ठाकरे जो हैं यहाँ के सीएम हैं, और मुंबई इज़ द कैपिटल। और यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। नावेगांव नेशनल पार्क है, संजय गांधी जिसे आप बोरीवली नेशनल पार्क कहते हैं, चंदोली नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, तो दोबा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। तो आंसर इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र इज़ द राइट वन। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन। एक रिसेंट पब्लिकेशन हुई थी जिसके किसकी? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके अंदर इंडिया का सुंदरबन जो है वो कितनी स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स के लिए जो है यहाँ पे होम है। मतलब क्या हुआ? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो रिसेंट पब्लिकेशन दी थी, सुंदरबन के अंदर कितनी स्पीशीज़ ऑफ पक्षी रहते थे? तो ये जो है होम है 428। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, क्लियर। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1916 में बना था, और ये जो 1916 में बना था, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? दैट इज़ इन द कोलकाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो कैबिनेट ने एक MOU साइन करवाया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और प्लस इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ, इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ, क्लियर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। इनके साथ जो है एक MOU साइन किया गया। हैदराबाद का एक जूलॉजिकल पार्क है जिसे हम कहते हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क। इसको अभी हाल फिलहाल में ISO क्वालिटी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ISO क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के लिए सर्टिफिकेशन मिला UK से। और एक कहाँ का है? हैदराबाद का नेहरू जूलॉजिकल पार्क। नागपुर के अंदर गोरेवाड़ा, ठीक है, गोरेवाड़ा जू है यहाँ पे। इसको नाम चेंज किया गया बाला साहेब ठाकरे जूलॉजिकल पार्क जो है इसका नाम चेंज किया गया अभी हाल फिलहाल में। जो है नाम पहले क्या था? डेट इज़ नागपुर का था गोरेवाड़ा जू, जो अभी नाम रखा गया बाल ठाकरे जूलॉजिकल पार्क रखा गया। तो इसमें 428 जो है आपकी बर्ड्स की स्पीशीज़ रहती हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 428। एक 4 दिन का कवि सम्मेलन होता है जिसे हम कहते हैं इट्स कॉल्ड कविता विज। ये देखने को आपको मिला कौन सी स्टेट के अंदर जो है कविता विज जो है आपका पोएट्री फेस्टिवल देखने को मिला? दैट इज़ इन द केरल। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। केरल के अंदर केरल जो है आपका एक स्टेट है, ट्रॉपिकल स्टेट है, मालाबार कोस्ट के पास आपको लगती है, सबको पता ही है। केरल के अंदर जो है तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। और CM कौन है यहाँ पे? पिनारी विजयन। और अभी हाल फिलहाल में पहला फुल फ्लैज इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल जो है यहाँ पे बनाया गया। कहाँ पे? केरल में। कहाँ पे? कोचिन पोर्ट के ऊपर इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी जो देखने को मिला, ये पहला गवर्नमेंट का इवेंट है केरल के अंदर जो आपका कार्बन न्यूट्रल था।
टू बी कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल के लिए जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी जो है पहला गवर्नमेंट इवेंट हुआ केरल के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और केरल का पहला फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक क्लियर, ये आपका जो है ओपन किया गया कहाँ पे, किस हॉस्पिटल के अंदर, एर्नाकुलम हॉस्पिटल के अंदर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ये आपको याद रखनी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, आंसर इसमें डी, केरल इज़ द करेक्ट आंसर। गलवान की शहीद थे, डेट इज़ कर्नल, इट्स कॉल्ड बिकुमल्ला संतोष बाबू कर्नल थे। गलवान वैली के अंदर जो है युद्ध चला था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में गड़बड़ चल रही थी, तो इनको जो है एक गैलेंट्री अवार्ड मिला, वीरता पुरस्कार मिला। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला, दिस इज़ द महावीर चक्र। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, महावीर चक्र इज़ द करेक्ट आंसर, महावीर चक्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइज द भारत पर्व जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया, तो ये ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, पर्यटन मंत्रालय इज़ द करेक्ट आंसर। और ये टूरिज्म मिनिस्ट्री ने किया, प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं। और भारत पर्व जो है ऑर्गेनाइज किया गया था 2016 के अंदर, और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था, रेड फोर्ट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, क्लियर, याद रखिए। और ये जो है दिस इवेंट सेलिब्रेट द इसेंस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया है क्या वो इसके बारे में बताता है। 2016 से हमने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी हाल फिलहाल में एक कैंपेन चलाई थी जिसका नाम था देखो अपना देश कैंपेन, जो चलाई गई थी 2020 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा, और जिसके अंदर जो है सिटीजन्स को इनकरेज करने के लिए बात करी गई थी कि विद इन द कंट्री आप बहुत सारी चीज़ों को देखें, जिससे क्या होगा कि डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ेगा, टूरिस्ट फैसिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका बढ़ेगा और पैसे का भी जो है आदान प्रदान होगा। ऑब्वियसली बात है जब ऐसी चीज़ें होंगी, क्लियर। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म के जो मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने इनॉग्रेट किया था ऑल विमेन आर्ट एग्जीबिशन, जिस एग्जीबिशन का जो नाम था वो था अक्षय पत्रा। ये लॉन्च किया गया, ये इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया, न्यू दिल्ली के अंदर। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, याद रखिए। और मध्य प्रदेश के टूरिज्म में जो है 3 नेशनल पार्क्स के अंदर जो है नाइट सफारी भी लॉन्च की गई, नाइट सफारी। अब 3 नेशनल पार्क है कौन कौन से थे वो, दैट इज़ कॉल्ड बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। यहाँ पे नाइट सफारी लॉन्च करी गई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, भारत पर्व। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021? ग्लोबल रिस्क इंडेक्स के अंदर जो है इंडिया का रैंक कितना था, तो 7th रैंक था इंडिया का। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, क्लियर। ये इंडेक्स जो बनाया जाता है स्टॉर्म, ड्रॉट, हैवी जो आपका हीट वेव्स, फ्लड्स, इन चीज़ों के ऊपर जो है ये बनाया जाता है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन। और ये रिलीज़ किया जाता है, एनुअली रिलीज़ करते हैं, और इसको रिलीज़ कौन करता है, जर्मन वॉच ये रिलीज़ करते हैं, क्लियर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट ऑथर हैं जिनका नाम है आकाश रेनिसन, ठीक है। इन्होंने एक बुक लॉन्च करी, ई बुक थी वो, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। ये जो है ये लॉन्च किया गया, ये भी आपको याद रखना है। यूके की गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम स्पॉन्सर किया 2021 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है इन्होंने स्पॉन्सर करी। और एक COP26 जो होने वाला है, ये होने वाला कहाँ पे है, दैट इज़ इन द ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, COP26। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। According to the report by the United Nations Conference on the Trade and Development, which country has the largest recipient of FDI in 2020? यानी कि 2020 के अंदर जो है कौन सी कंट्री के अंदर जो है FD सबसे ज़्यादा देखने को मिली, और ये CTAD की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ये सबसे ज़्यादा जो FD देखने को मिली वो देखने को मिली चाइना के अंदर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है चाइना के अंदर जो है देखने को आपको मिली। चाइना ने ओवरटेक कर लिया किसको, US को कर लिया, और अपनी टॉप पोजीशन हासिल कर ली 2020 में। UNCTAD की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो 1964 में ये बना था।
और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि आपके जो प्रमोट करना डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज टू द वर्ल्ड इकोनॉमीज। क्लियर, मतलब क्या हुआ कि हमने फ्रेंडली इंटीग्रेशन करना है डेवलपिंग कंट्रीज का, ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करवा सकें। और UNCTAD जो है एक परमानेंट गवर्नमेंट बॉडी है जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, जिनेवा के अंदर है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, UNCTAD एक रिपोर्ट जो है आपको देता है, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये छापते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं आपको, इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया ने जो है UNCTAD का जो है आपका UNCTAD का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड जो है जीता है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड किसने जीता? इन्वेस्ट इंडिया ने जीता। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, चाइना इज द करेक्ट आंसर। इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी? इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट जो है दी किसने? ऑक्सफैम ने दी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने दी, जिसके अंदर जो है आपकी इनइक्वालिटी जो है बढ़ रही है, इंडिया और वर्ल्ड के अंदर बढ़ रही है। ऑब्वियसली बात है, जो है आपके इनकम इनइक्वालिटी हो जाएगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को आपको मिलेगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ऑक्सफैम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 1995 में बना था और ये फाउंड कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन, जो है आपका ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमिन रिलीफ, जो आपका जो है जो बनाया गया था 1942 के अंदर। ऑक्सफैम जो है वर्ड वहाँ से आया था। एक्चुअली ऑक्सफैम 1995 में बना, लेकिन 1942 के अंदर जो है ऑक्सफोर्ड कमेटी ने जो है इसको नाम दिया था ऑक्सफैम का। लेकिन ऑक्सफैम इंटरनेशनल बनी थी 95 में, ये आपको याद रखनी है। जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, आपके सेक्रेटरीट कहाँ पे है इनका? नैरोबी कीनिया के अंदर देखने को आपको मिलता है। नैरोबी कीनिया। क्लियर, नैरोबी कीनिया के अंदर तो UNEP के भी हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के भी हेडक्वार्टर हैं। इन्वायरमेंट से मेरे साथ दिमाग में एक चीज़ आती है, एक ग्रीन पीस हेडक्वार्टर है। ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट की चीज़ों के लिए आपको हेल्प करती है। इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? एम्स्टरडैम के अंदर है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडैम के अंदर दो देखने को आपको मिलते हैं। और इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को। क्लियर, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब का है? 1986 का। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। WHO के हेडक्वार्टर जो हैं जिनेवा के अंदर है। WTO के भी हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इकोनॉमिक जो आपके रिफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, जो सिंगापुरी बेस्ड होती हैं सारी चीज़ें। और आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑक्सफैम इज़ द करेक्ट वन। वाइस प्रेसिडेंट हैं M वेंकैया नायडू जी। इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिज़ाइन सेंटर ऑफ DRDO। मतलब ये इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम जो है डिज़ाइन किया DRDO का, किसने इनॉग्रेट किया? वेंकैया नायडू जी ने। तो कौन से शहर में किया? तो ये कौन सा शहर है आपका? हैदराबाद का शहर। हैदराबाद के शहर में जो है इन्होंने लॉन्च किया। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो आपका मिलिट्री रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर। याद रखिए, हैदराबाद के अंदर ही क्या है आपका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि APJ अब्दुल कलाम जी को हम क्या कहते थे? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। DRDO जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। G सतीश रेड्डी का चेयरपर्सन 1958 में ये बना था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, याद रखिए। अभी जो है आपका जो वाइस प्रेसिडेंट ने 2 नई फैसिलिटी जो है लॉन्च करेगी, जो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स के अंदर लॉन्च करेगी। वो 2 फैसिलिटीज़ कौन कौन सी थी यहाँ पे? दैट इज़ द सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और एक लॉन्च करेगी यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया। 2 फैसिलिटीज़ यहाँ पे अभी लॉन्च करी गई रिसेंटली में। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पौधा सुपोषित बेटी का नाम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? मतलब एक पौधा सुपोषित बेटी का नाम स्कीम लॉन्च्ड बाय राजस्थान। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इसमें क्या है कि एक प्लांट होगा, वेल नरिश्ड होगा, डॉटर के नेम के ऊपर आप लगाएंगे अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत ये चलेगा। दैट इज़ एक पौधा सुपोषित बेटी का नाम स्कीम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एम करता है लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस फैले और प्रॉपर तरीके से जो है आपको नरिशमेंट मिले, खास करके प्रेग्नेंट वीमेन को, चिल्ड्रंस को, वगैरह वगैरह। क्लियर, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पंजाब ने जनवरी 2021 में इन्होंने बोला था मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड बोला, और एक लॉन्च किया तियां दी लोहड़ी। ठीक है, ये मतलब पंजाबी में है जो मैंने वर्ड यूज़ किया, तियां दी लोहड़ी।
लोहड़ी का त्यौहार होता है। तियां किसको बोलते हैं? गर्ल्स को बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो ये लोहड़ी है, लोहड़ी का त्यौहार है, ये गर्ल्स के लिए है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। What is the name of the freight train of the Indian Railway which created a record by being the longest freight train to run? मतलब इनमें से कौन सी फ्रेट ट्रेन ऐसी बनी है इंडियन रेलवे की जिन्होंने रिकॉर्ड किया, जो सबसे लंबी ट्रेन बनी, जो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर सामान लेके चल रही है? तो ये इसका नाम क्या है? दैट इज द वासुकी। वासुकी इज द करेक्ट आंसर, वासुकी इज द राइट वन, आंसर इज सी ऑप्शन। और ये वासुकी जो है ये कहाँ पे जो है आपका ये मतलब आई मीन टू से आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर। और इन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस किसने कितना कवर किया? 224 किलोमीटर इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है बिटवीन द भिलाई एंड कोरबा। भिलाई और कोरबा के बीच में 224 किलोमीटर जो है इन्होंने सफ़र तय किया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखिए। और 2 फ्रेट ट्रेन जो हैं यहाँ पे ऑलरेडी हमारी हैं, दैट इज़ द वन इज़ द शेषनाग, क्लियर, एंड सुपर एनाकोंडा ऑलरेडी हमारी ये देखने को आपको मिलती हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब रेलवे की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अभी रेलवे के साथ संबंधित एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपका नंबर 139 इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया वन रेल वन हेल्पलाइन के लिए, वन रेल वन हेल्पलाइन। यहाँ पे 139 जो है आपका सारी क्वेरीज, सारी कंप्लेंट्स यहाँ पे आप पता कर सकते हैं। और इंडियन रेलवे ने एक मैसिव ड्राइव लॉन्च करी फॉर द स्मोकिंग एंड कैरिज ऑफ एनी इनफ्लेमेबल मटेरियल। मतलब आप गाड़ियों में, ट्रेन्स में जो स्मोकिंग का सामान और इनफ्लेमेबल मटेरियल का सामान जो है आप नहीं लेके जा सकते। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है आपका पहला फुली इलेक्ट्रिफाइड जो है इंडियन रेलवे जोन बना है। वेस्टर्न, दोबारा रिपीट करूँ, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, दिस इज वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ये पहला इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन बना है, फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड जोन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वासुकी इज द करेक्ट आंसर। सबसे लंबी गुड्स ट्रेन दैट इज वासुकी। देखो कैसे आ रही है ये, ठीक है। चलिए जी, इंडिया ने रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ 14th मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म के लिए जो है रिसेंटली जो है ये दोनों ने मिलके आपका ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है। इंडिया ने बनाया है यूके के साथ मिलके काउंटर टेररिज्म को खत्म करने के लिए, मतलब टेररिज्म को खत्म करने के लिए। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। अगर मैं यूके की बात करता हूँ, यूके की अगर मैं बात करता हूँ तो यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन है, और इनके कैपिटल का नाम क्या है? लंदन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पाउंड स्टर्लिंग इज़ द करेंसी। और कैबिनेट ने एक MOU और भी साइन किया है इंडिया और यूके के बीच में फॉर द कम्युनिकेशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी अभी रिसेंटली जो है इनके साथ हमने MOU साइन किया। इंडिया और यूके ने जो है अभी एक और MOU साइन किया था फॉर द मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के लिए MOU साइन किया। हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का नाम क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का नाम है डॉक्टर VG सोमानी। ये आपको याद रखना है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। इंडिया यूके काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है हाथ मिलाया इन्होंने। काजा कलास जो है ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है कौन सी कंट्री की? तो ये प्राइम मिनिस्टर बनी है इस्टोनिया की। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट वन। इस्टोनिया की कैपिटल का नाम क्या है? टैलिन, क्लियर। और करेंसी का नाम क्या है इनका? यूरो इज द करेंसी। फिनलैंड की अगर मैं बात करता हूं तो कैपिटल का नाम है हेलेंस्की, क्लियर, और करेंसी का नाम क्या है? यूरो है। लाटविया की बात करते हैं तो इनकी जो है आपकी कैपिटल का नाम है रीगा और करेंसी का नाम है यूरो। स्वीडन की बात करते हैं, स्वीडन की कैपिटल का नाम है स्टॉकहोम और करेंसी का नाम है स्वीडिश क्रोना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। एस्टोनिया इज द करेक्ट आंसर, एस्टोनिया। दिस इज मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं। माउंट मेरापी जो है रिसेंटली इरप्ट हुआ। ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है कौन सी कंट्री का? दैट इज द माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया का जो है एक्टिव वॉल्केनो है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, क्लियर। इंडोनेशिया की अगर मैं बात करता हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट ने पहला वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एनिमल केव पेंटिंग जो है आपकी इंडोनेशिया के अंदर देखने को आपको मिली। इंडोनेशिया के अंदर जो है ढूंढी, आर्कियोलॉजी ने पहली वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एनिमल केव पेंटिंग कहाँ पे ढूंढी? दैट इज ना इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है कौन सी? जकार्ता इज द कैपिटल और प्रेसिडेंट का नाम है जोको विदोदो,
क्लियर। और करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रुपया। क्लियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक और चीज़ आपको बताता हूँ, इंडिया कोस्ट गार्ड और इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड ने एक MOU साइन किया फॉर द मैरीटाइम रिलेशन, मतलब मैरीटाइम रिलेशन के लिए जो है इन्होंने MOU साइन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और हमारे डायरेक्टर जनरल कौन है इंडिया कोस्ट गार्ड के? कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है? दैट इज कृष्णा स्वामी नटराजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। इंडोनेशिया इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माउंट मेरापी, दिस इज इंडोनेशिया। चिल्ड्रंस लाइब्रेरी ऑन ए बोट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, मतलब बोट के ऊपर चिल्ड्रंस की लाइब्रेरी है, रिसेंटली कौन से शहर में लॉन्च करी गई? तो ये लॉन्च करी गई कहाँ पे? कोलकाता में। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। कोलकाता की बात करता हूँ तो कोलकाता ऑब्वियसली बात है कैपिटल है किसकी? वेस्ट बंगाल की। और ममता बनर्जी यहाँ पे CM हैं, जगदीश धनखड़ जो हैं यहाँ पे गवर्नर हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्लैग ऑफ किया था अभी हाल फिलहाल में 100th किसान रेल, जो आपकी कहाँ से करी गई थी? संगोला महाराष्ट्र से जो है महाराष्ट्र से जो है इन्होंने जो है लॉन्च करी थी 100th किसान रेल। और ये पहुंची कहाँ पे थी? शालीमार कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। बांग्लादेश ने फिल्म फेस्टिवल जो है ओपन किया कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल जो है ओपन किया कोलकाता के अंदर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब इन्होंने इनॉग्रेट किया था, यहाँ पे जो पहली मूवी चली थी प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश की, दैट इज शेख हसीना, उनके ऊपर था। दैट इज हसीना ए डॉटर टेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हसीना ए डॉटर टेल, ये मूवी जो है आपकी इनॉग्रेटेड मूवी थी फिल्म फेस्टिवल के अंदर, ध्यान रखना। बांग्लादेश की बात करते हैं तो कैपिटल इनकी कौन सी है? ढाका। और करेंसी का नाम है टका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वेस्ट बंगाल के CM ने इनॉग्रेट किया था अभी 26 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। 26 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है इनॉग्रेट किया गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ममता बनर्जी जी ने लॉन्च करी थी एक स्कीम, दैट इज माँ स्कीम। क्या पूछा जाता है कि माँ स्कीम के बारे में क्या है? व्हाट इज माँ स्कीम? दिस इज अ माँ स्कीम, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हम 5 रुपए के अंदर जो है गरीब लोगों को जो है खाना प्रोवाइड करवाते हैं। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे बक्सा नेशनल पार्क की बात करें, न्योरा वैली की अगर हम बात करते हैं, गोरुमारा नेशनल पार्क है, सिंगालीला नेशनल पार्क है, यहाँ पे जल्दापरा नेशनल पार्क है, सुंदरबन डेल्टा भी है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी आपको देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोलकाता में लॉन्च करी गई। थाईपुसम जो है एक फेस्टिवल है, ये कौन सी कम्युनिटी द्वारा जो है सेलिब्रेट किया जाता है? थाईपुसम जो है एक एक्चुअली क्या है? हिंदू फेस्टिवल है। ये तमिल कम्युनिटी जो द्वारा जो है मतलब हिंदू से सेलिब्रेट किया जाता है, तमिल। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तमिल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तमिल इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तमिल का जो डांस फॉर्म है भारतनाट्यम है। और यहाँ पे आपका जो त्यौहार होते हैं जैसे पोंगल हो गया, ठीक है, नृत्यांजलि जो है आपका फेस्टिवल देखने को आपको मिलता है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। तमिल इज द राइट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट वैल्यूड IT सर्विस ब्रांड जो है ग्लोबली बना है, वो कौन सा बना है? तो वो बना है आपका दैट इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट वैल्यूड IT सर्विस जो है ब्रांड बना है, और ये जो है आपका 3rd मोस्ट वैल्यूड IT सर्विस ब्रांड बना है आफ्टर द एक्सेंचर। ठीक है, अभी जो है ग्लोबली जो है आपका ये बना है, आपका TCS बना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक्सेंचर जो है पहले नंबर पे आता है, और दूसरा नंबर आता है आपका IBM का, और तीसरा नंबर अभी जो है TCS का पहुंच चुका है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, याद रखिए, आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। So TCS is the 3rd number, Infosys 4, 5th, HCL is 7th and Wipro is 9th। अगर मैं ग्लोबली की बात करता हूँ तो पहले नंबर पे जो इंडिया की साइड से है तो वो TCS है, ये याद रखना। ग्लोबली की बात करते हैं तो आपका 3rd नंबर पे ओवरऑल TCS आती है, ठीक है, और इंडिया की साइड से पहली आती है, तो ये याद रखना है। TCS की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके CEO का नाम है राजेश गोपीनाथन इज द राइट आंसर। 1968 में बना, हेडक्वार्टर इज मुंबई। क्लियर, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और IBM की अगर मैं बात करता हूँ, IBM के जो CEO हैं वो कौन है? अरविंद सक्सेना।
अरविंद कृष्णा इज़ अ CEO। माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के जो आपके CEO हैं उनका नाम क्या है? सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के CEO का नाम है सत्या नडेला। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन क्लियर, याद रखिए। और उसके बाद फाउंडर कौन थे ये पूछा जा सकता है। 2 फाउंडर हैं इनके, बिल गेट्स एंड पॉल एलन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, याद रखिए। और एक्सेंचर की अगर मैं बात करता हूँ, एक्सेंचर के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे? डुबलिन। ये कहाँ पे है? दैट इज इन द आयरलैंड, क्लियर। और इनके जो CEO का नाम है दैट इज कॉल्ड जूली स्वीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर इसमें क्या बनेगा? TCS इज द करेक्ट आंसर, TCS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनी जे ब्लिंकेन जो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने US के। कौन से नंबर के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने? ये 71st सेक्रेटरी ऑफ जो है स्टेट बने US के। आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा। और US की बात करते हैं, वाशिंगटन इज द कैपिटल। और US के जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडन, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। A ऑप्शन इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए जी, ग्यूसेप कॉन्ते जो हैं ये इन्होंने रीडिज़ाइंड हुए फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। मतलब ये गुइसे कॉन्ते जो हैं रिज़ाइन हुए कौन सी पोस्ट? फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। मतलब इन्होंने रिज़ाइन किया कौन सी कंट्री की पोस्ट के मतलब कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे ये इन्होंने रिज़ाइन किया? तो ये इटली के जो हैं आपके प्रधानमंत्री थे। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर। कोविड-19 पेंडेमिक जो है इटली से ही स्टार्ट हुआ था। अभी अगर मैं बात करता हूँ इटली की, तो इटली की जो कैपिटल है रोम, ये याद रखिए। करेंसी क्या है? यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे? सर्जियो मातारेला, क्लियर, ये इनके प्रेसिडेंट का नाम है। इटली ने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर जो है आपकी जो है साइन किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर हेडक्वार्टर हैं, याद रखिए। और इटली जो है आपकी 2021 के अंदर, इटली जो है आपका, जस्ट एक सेकेंड रुकिए, हाँ, इटली जो है 2021 के अंदर जो है आपका G20 की मीटिंग को हेल्ड करेगा। G20 की मीटिंग 2021 की यहाँ पे होगी, 2022 की जो होगी वो इंडोनेशिया के अंदर होगी, 2023 की जो मीटिंग होगी वो इंडिया के अंदर होगी, 2024 की अगर मैं बात करता हूँ तो वो ब्राज़ील हेल्ड करेगा। इसको ये आपको याद रखना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और G20 की मीटिंग के अंदर जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं और आपके जितने भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं वो भी इसके अंदर जाते हैं, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी जो इन्होंने रिज़ाइन किया पोस्ट से प्राइम मिनिस्टर की, तो अभी कौन बन गए हैं? दैट इज मारियो द्रागी। दिस इज इंपॉर्टेंट। मारियो द्रागी जो हैं ये यूरोपियन यूनियन के सेंट्रल बैंक हेड थे और अब इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, याद रखिए। ए न्यू स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब ए न्यू जो स्कूल है आपका पब्लिक हेल्थ का, ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया कौन सी स्टेट के अंदर जो है लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया कहाँ पे? दैट इज इन द राजस्थान। आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी और स्किल्स को इंटरवीन करने के लिए और अच्छा करने के लिए जो है ये यहाँ पे सारी चीज़ें स्टार्ट करी गई। राजस्थान की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है? यहाँ पे जयपुर है, क्लियर। गवर्नर का नाम क्या है? कलराज मिश्रा जी हैं। और अशोक गहलोत जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राजस्थान जो है 12वीं स्टेट बनी जो आपका वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम के अंदर रिफॉर्म के अंदर आई। राजस्थान ने अभी न्यू लॉन्च किया आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है इन्होंने लॉन्च किया, नया फेज लॉन्च किया। राजस्थान गवर्नमेंट जो है 6,000 रुपये लड़कियों को देगी, विमेन को देगी जो मदर बनती हैं सेकंड टाइम जो मदर बनती हैं, और उनको 6,000 रुपया देंगी। ऑब्वियसली बात है जो आपके लोअर वर्ग होंगे उनको। और ये कौन सी स्कीम थी आपकी? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अकॉर्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें 6,000 रुपये मिलेंगे सेकंड बच्चा होने पे विमेन को। राजस्थान के अंदर रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, दराहा जो है आपका टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, राजस्थान इज द राइट वन। दिस इज राजस्थान। विच बॉलीवुड एक्टर लॉन्च द मोबाइल एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, जिसे हम कहते हैं फौजी, ठीक है, दैट इज फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। ये कौन से जो है बॉलीवुड एक्टर ने इसको लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया अक्षय कुमार ने। आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, D ऑप्शन, क्लियर। और जो है ऑफिशियल लॉन्च किया गया कब? ये लॉन्च किया गया रिपब्लिक डे के ऊपर लॉन्च किया गया, 26 जनवरी को लॉन्च किया गया। और ये डेवलप किसने करी है? ये डेवलप करी है बेंगलुरु हेडक्वार्टर एनकोर गेम्स ने।
एनकोर गेम्स ने जो है इसको जो बनाया है, और ये हेडक्वार्टर इसके यहाँ कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्षय कुमार इनके जो हैं इन्होंने लॉन्च किया, और एक पर्सन है विशाल गोंडल, ये जो है प्रमोटर हैं इस गेम के। इन्होंने बोला कि जितना भी नेट रेवेन्यू आएगा उसका 20% जो होगा वो डोनेट किया जाएगा कहाँ पे, भारत के वीर ट्रस्ट के अंदर। भारत के वीर ट्रस्ट के अंदर जो आर्मी फोर्सेस को जो है आपको जो है उनके अगर शहादत हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी फैमिली को सहारा देने के लिए पैसा भी देते हैं भारत के वीर ट्रस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अक्षय कुमार इज द राइट वन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है प्रगति मीटिंग को जो है इनॉग्रेट किया। कौन सा एडिशन था प्रगति मीटिंग का? 27 जनवरी को। तो ये आपका जो एडिशन था वो था 35th एडिशन था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये ICT दैट मीन्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, जो आपका कम्युनिकेशन के ऊपर है, ये प्रोएक्टिव, दिस इज द प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड द टाइमली इम्प्लीमेंटेशन आपकी स्कीम है जो आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है फटाफट लगाएंगी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। प्रगति को लॉन्च कब किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था। और किसने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस टीम ने लॉन्च किया था। किसकी मदद से? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद से जो है इन्होंने किया था, जिसके अंदर हम कोई भी आपका ग्रीवेंसेज होता है उसको सॉल्व करेंगे, प्रोग्राम को इंप्लीमेंटेशन करने की बातें होंगी, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने की यहाँ पे बातें होंगी। तो आंसर इसमें 35th इज द करेक्ट आंसर। 35th। क्लियर, ये याद रखिए। 24,000 करोड़ जो है प्रगति मीटिंग के अंदर जो है 9 डिलेड प्रोजेक्ट वर्थ 24,000 करोड़ इन द प्रगति मीटिंग रिव्यू किए गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अगला देखिए जी, शगुन एक फ्लैगशिप स्कीम है। ये कौन सी स्टेट के अंदर जो है लगाई गई है? तो दिस इज द शगुन स्कीम दैट इज इन द पंजाब। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन पंजाब। क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा कि फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करी जाएगी ऑन द मैरिज ऑफ द डॉटर, जो लो इनकम फैमिली से जो है बिलोंग करती हैं। और इसका जो एम है टू प्रिवेंट द चाइल्ड मैरिज को भी बंद करवाना इसका एम देखने को आपको मिलता है, जिसमें 31,000 से 31,000 से 51,000 रुपये जो है आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो लड़कियां होंगी उनको आपको मिलेंगे। पंजाब की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। VP सिंह बदनौर जो है यहाँ के गवर्नर हैं, और CM कौन है? दैट इज अमरिंदर सिंह इज द CM। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। शगुन से आपको एक चीज़ और बताता हूँ, SBI ने, जनरल इंश्योरेंस ने शगुन गिफ्ट जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी लॉन्च करी थी। ये आपका पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो है लॉन्च करी थी SBI जनरल इंश्योरेंस ने। पंजाब के CM ने हर घर पानी हर घर सफाई जो है आपका मिशन स्टार्ट किया गया था, जिसमें पूरे रूरल हाउस होल्ड के अंदर जो है 2022 तक, मार्च 2022 तक पूरे घर तक में पोर्टेबल वाटर यानी कि पाइप्स द्वारा जो है पानी पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और पंजाब कैबिनेट ने अभी एक मिशन जो है उसको अप्रूव किया, लाल लकीर सभी विलेजेस के अंदर बोला। और इसमें क्या था कि जो भी आपके प्रॉपर्टी राइट्स हैं आपके, उसको मोनेटाइज किया जाए। इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को बोला कि आप पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर, पर्टिकुलर इलाकों में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन, बैंक्स द्वारा सभी गाँव की जो ज़मीनें हैं उनको मोनेटाइज किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी राइट्स का जो है रखे जाएँ ध्यान से। तो दिस इज़ द लाल लकीर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। पंजाब के अंदर जो है आपका जो है कांजली जो है वेटलैंड देखने को मिलता है, दैट इज इन द कपूरथला। हरिके वेटलैंड है यहाँ पे फिरोजपुर के अंदर है। रोपर वेटलैंड है रूपनगर पंजाब के अंदर देखने को मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। पूजा कपूर जो है नेक्स्ट एम्बेसडर बनी है इंडिया की कौन सी कंट्री में नेक्स्ट एम्बेसडर बनेंगी ये? तो ये बनी है डेनमार्क में। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर। डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है दैट इज कॉल्ड कोपेनहेगन जो है इनकी कैपिटल का नाम है। अभी और बताता हूँ आपको, डॉक्टर नीना मल्होत्रा इनको जो है अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर टू द सैन मैरिनो, नेक्स्ट एम्बेसडर सैन मैरिनो। क्लियर। इंडिया के डिप्लोमेट हैं जिनका नाम है सुशील कुमार सिंगल जो है ये नेक्स्ट एम्बेसडर बनेंगे कहाँ के? दैट इज इन द सोलोमन आइलैंड जो है आपका सोलोमन आइलैंड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सुशील कुमार सिंगल। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डेनमार्क इज द राइट वन।
अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 इंडिया की जो जीडीपी है कॉन्ट्रैक्ट करेगी फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर कितने परसेंट? तो इन्होंने बोला था 7.7%। 7.7% जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखना। इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जो है इसको रिलीज किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजट के एक दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका आता है, याद रखिए। और इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 11% जो है ग्रो करेगी 2021-22 के अंदर। 11% ग्रो करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, क्लियर। और इकोनॉमिक सर्वे की अगर मैं बात करता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे जो है ये प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है? ये इकोनॉमिक डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की। और इसको हैंडल कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है इसको करते हैं। पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है बनाया कब गया था? 1950-51 के अंदर जो है बनाया गया था। और उसके बाद जो है 1950-51 में बनाया गया था, उस टाइम पे बजट के साथ जो है आता था। 1964 के बाद जो है ये इकोनॉमिक सर्वे जो है पहला एक दिन पहले आने लगा, बजट के एक दिन पहले आने लगा, ये ध्यान रखना। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। तो ये आपका स्नैपशॉट है जो आपको बताता है दैट इज द 7.7 जो है आपका जो आई मीन टू से ये जो है गिरेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंडिया और कौन सी कंट्री ने 5th ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द एक्ट ईस्ट फोरम, एक्ट ईस्ट फोरम की जो 5th ज्वाइंट मीटिंग है वो किसके साथ करी? इंडिया ने ज्वाइन करी आपकी जापान के साथ। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर। जिसके अंदर जो है हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हाइड्रो पावर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वाटर रिसोर्स को जो भी आपके खत्म हो रहे हैं उनको उनसे बचने के लिए और स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और एक्ट ईस्ट फोरम की बात करता हूँ तो इस्टेब्लिश कब किया गया? 2017 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो है प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका इंडिया और जापान का कोलैबोरेशन किया गया। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर जो आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, क्लियर, याद रखिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 2017 से चल रहा है आपका एक्ट ईस्ट फोरम जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पैसा खर्च करेंगे इंडिया और जापान मिलके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखिए। और आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, जापान इज द करेक्ट आंसर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस है, उन्होंने इनकॉर्पोरेटेड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड सेलिब्रेटेड इट्स विच ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑन 28 जनवरी 2021। मतलब NICSI ने कौन सा इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है सेलिब्रेट किया? ये 25वां जो है आपका सेलिब्रेट किया ये दिवस, क्लियर। और ये बना कब था? ये बना था 29 अगस्त 1995 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखिए। आंसर इज सी ऑप्शन। और ऑब्वियसली बात है, ये बात किसके लिए करेगा? ये बात करेगा जो भी आपके सेंटर और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी IT सर्विसेज, क्लियर, उनका E-गवर्नेंस के लिए बात करेगा। और ऑब्वियसली बात है अब क्या होगा, किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, MIT के अंदर देखने को आपको मिलेगा ये आपका प्रोजेक्ट। Which movie won the Golden Peacock Award at the 51st International Film Festival of India? 51st इंटरनेशनल जो है आपका फेस्टिवल था, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता साइलेंट फॉरेस्ट ने। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, साइलेंट फॉरेस्ट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के लिए जो है साइलेंट फॉरेस्ट के लिए जो है बेस्ट एक्टर का जो है मेल कैटेगरी के अंदर अवार्ड भी मिला था, जिनका नाम था जू चुआन लियू, ठीक है, जू चौहान लियो जो है इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था इस मूवी के लिए ही, क्लियर। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो 2021 का था और 2021 का, ठीक है, इसमें जो एक दानिश फिल्म थी दानिश फिल्म थी आपकी इनटू द डार्कनेस, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है आपका 2021 का, जिसमें आपके लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे के लिए जो है सेलिब्रेट किया गया। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? गोवा के अंदर देखने को मिला, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, साइलेंट, दिस इज कॉल्ड द साइलेंट फॉरेस्ट। इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ डैश ओवर द पीरियड 2021-22 के लिए इंडो फ्रेंच ईयर कौन सा बना? दैट इज द इन्वायरमेंट
आंसर इसमें क्या बनेगा, पर्यावरण बनाया गया, पर्यावरण का ईयर बनाया गया। क्लियर। और हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। और ये जो आपका मतलब फ्रांस के साथ जो ये आपका कॉपरेट किया गया, ये कहाँ पे किया गया था, न्यू दिल्ली के अंदर कॉपरेट किया गया था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, याद रखिए। और इसका जो एम था वो था इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्लाइमेट चेंज को बचाना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना वगैरह वगैरह। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर। What is the name of the mosque project launched on the allocated 5 एकड़ लैंड ऑफ अयोध्या? 5 एकड़ लैंड जो अयोध्या के अंदर जो है मॉस्क प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है? मॉस्क प्रोजेक्ट का नाम है दैट इज कॉल्ड धनीपुर परियोजना। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 5 एकड़ जो लैंड गिवन करी गई है, ये अयोध्या के अंदर धनीपुर विलेज के अंदर जो है धनीपुर प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च करी गई है, जो आपका मॉस्क प्रोजेक्ट होगा। और ये मॉस्क प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कब किया गया, रिपब्लिक डे के ऊपर जो है लॉन्च किया गया, 5 एकड़ धनीपुर विलेज ऑफ अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और इस चीज़ को देखेगा कौन, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन जो है इसको ओवरसी करेगी। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है इंप्लीमेंट करने के लिए 30 महीने आपको लगेंगे, जिसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें, मॉस्क के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें बनेगी। और आपका स्पेशल बेड हॉस्पिटल वाली कैटेगरी बनेगी, स्पेशल किचन बनेगी, इंडो इस्लामिक कल्चर रिसर्च सेंटर बनेगा यहाँ पे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो ये है आपका प्रोजेक्ट जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बनेगी। क्लियर, याद रखिए सारी की सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Advertising Standard Council of India has launched which digital campaign in order to raise consumer awareness about the objectionable advertisement? मतलब अगर कोई ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट होती है तो उन्होंने कौन सा हैशटैग चलाया था ताकि कंज्यूमर्स को जो है आपके अवेयरनेस हो। तो ये चलाया था आप चुप मत बैठो। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, हैशटैग चुप मत बैठो। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डोंट सिट क्वाइटली। क्लियर, आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर। और ये जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड जो काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक सेल्फ रेगुलेटरी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को देखती है। ये कब बनी थी, 1985 में बनी थी, और एक एनजीओ की तरह काम करती है। क्लियर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर इज हैशटैग चुप मत बैठो। ये देखो, झूठ बोले कौवा काटे। क्लियर, एडवर्टाइजिंग में झूठ देख चुप ना बैठो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया कौन सी एनिवर्सरी ऑफ प्रबुद्ध भारत ऑन जनवरी 31, 2021? जनवरी 31 प्रबुद्ध भारत जो है सेलिब्रेट किया गया। और एक कौन सी एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट करेगी प्रबुद्ध भारत की, और ये करेगी जो है आपकी दैट इज़ द 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। और एक प्रबुद्ध भारत जो है एक्चुअली एक जर्नल है किसका, रामाकृष्णा ऑर्डर का। रामाकृष्णा ऑर्डर किसने चलाया था, रामाकृष्णा मिशन किसने चलाया था, दैट इज द स्वामी विवेकानंद जी ने 1896 के अंदर। क्लियर, प्रबुद्ध भारत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, रामाकृष्णा जी जो है रामाकृष्णा परमहंस की एक्चुअली नाम पूरा क्या है, रामाकृष्णा परमहंस इनका नाम है। रामाकृष्णा परमहंस जो है दक्षिणेश्वर टेम्पल के अंदर पुजारी थे, और इनका ओरिजिनल नेम है गदोदर चट्टोपाध्याय। जो गुरु किसके थे, स्वामी विवेकानंद के। विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम क्या है, नरेंद्रनाथ दत्ता। और इनको विवेकानंद जी का टाइटल दिया था किसने, अजीत सिंह ऑफ खेतरी ने दिया था। और 12 जनवरी को नेशनल जो है यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं विवेकानंद जी की एनिवर्सरी के ऊपर। 25th इज द करेक्ट आंसर, प्रबुद्ध भारत। विच मार्चिंग जो है आपका जो केंद्रीय बल है आपका, जिसको बेस्ट जो है मार्च के लिए अवार्ड दिया गया अमंग द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड अदर ऑक्सिलरी सर्विसेज, मतलब किस मार्च टुकड़ी को जो है आपका बेस्ट अवार्ड मिला। ठीक है, तो ये अवार्ड मिला आपका किसको, दिल्ली पुलिस को। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दिल्ली पुलिस इज द करेक्ट आंसर। और ये जो है रिपब्लिक डे परेड जो हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर मिली, और ये अवार्ड मिला था 15 फरवरी को मिला था। क्लियर, याद रखिए। और अगर मैं बात करता हूँ, अगर पूछा कि जो ट्रॉफी जो है जो ट्राई सर्विसेज के अंदर जो है आपकी किसने जीती, ट्राई सर्विसेज के अंदर जो बेस्ट ट्रॉफी किसने जीती, तो वो थी जाट रेजिमेंट सेंटर ने जो है जीती। और दिल्ली पुलिस ने जो है आपका बेस्ट मार्चिंग जो टुकड़ी का जो अवार्ड दिया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर दिया। तो दिस इज ध्यान रखना है दोनों क्वेश्चन। क्लियर, अगर ट्राई सर्विसेज की पूछा, आर्मी नेवी एयरफोर्स पूछा, तो जाट रेजिमेंट्स को मिली थी। क्लियर, आर्मी को। और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो हमने अभी बात करी थी। एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। डिफेंस मिनिस्टर और राजनाथ सिंह जी के लिए इन्होंने ई छावनी
ई छावनी पोर्टल जो है लॉन्च किया। क्लियर। और इस पोर्टल के अकॉर्डिंग जो है हम ऑनलाइन म्यूनसिपल सर्विसेज जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे 20 लाख सिटीजन जहाँ पे रहते हैं। और राजनाथ सिंह जी ने आपका 26 एडिशन जो हुआ था हुनर हाट का दिल्ली के अंदर, हुनर हाट, इसको भी इन्होंने लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया। और यहाँ पे वोकल फॉर लोकल का जो है आपका जो आई मीन टू से इनका एम्फेसिस इस चीज़ के ऊपर था, वोकल फॉर लोकल। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, दिल्ली पुलिस इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन से ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया एन केव्स इंडिया फोरम 2021? व्हाट इज दिस एन केव्स? दिस इज कॉल्ड नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज। क्लियर, याद रखिए, दिस इज कॉल्ड आपका नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज, इंडिया फोरम 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। और इंडिया जो है इसके अंदर 5 नेशंस के अंदर जो है ये मतलब अमंग द 5 कंट्रीज जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। और वो कंट्रीज कौन सी हैं? ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको। याद रखिए, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, देन इंडिया। ठीक है, तो आंसर इसमें कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये इनॉग्रेट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जो है मिनिस्ट्री के अंतर्गत किया गया। आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, इसमें जो एम है वो क्या है? ये असिस्ट करेंगे जितने भी आपके 5 पार्टिसिपेटिंग पार्टनर कंट्रीज़ हैं उसके अंदर इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग प्लस मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखो, इकोनॉमी को बचा के रखो, ये सारी बातें करी गई थी। और ये सारा जो प्रोजेक्ट है वो फंड किसके द्वारा किया गया? यूरोपियन यूनियन द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? कोलकाता के अंदर है। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था डेट इज़ पीसी महलनोबिस जी ने बनाया था। पीसी महलनोबिस जो हैं ये कौन है? जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान दिया था 56 और 61 का, और जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करने की यहाँ पे बात करी थी, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। क्लियर, पीसी महलनोबिस जी का जन्मदिन होता है 29 जून को, 29 ऑफ जून, जिसको हम मनाते हैं जो हम मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल डे हम सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। कौन सी कंट्री ने साइन किया एन ऑर्डर टू अलॉट ट्रांसजेंडर पर्सन टू सर्व इन द मिलिट्री? मतलब ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो मिलिट्री के अंदर सर्विस कर सकते हैं। कौन सी कंट्री ने ये ऑर्डर साइन किया? तो ये साइन किया यूएस ने, कि ट्रांसजेंडर जो है आपकी आर्मी को भी ये जो है आर्मी को भी सर्व करेंगे। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। जो बाइडन जो है आपके यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति हैं, वॉशिंगटन इज़ द कैपिटल। सी इज़ द करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 इन्होंने एक वॉज ऑथर्ड बाय ए टीम लेड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। हु इज़ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? अभी मैंने आपको बताया था, डेट इज कॉल्ड आपका के सुब्रमण्यम इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, के सुब्रमण्यम। और इन्होंने इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन कितनी बताई थी? अभी बताया था मैंने, ये भी क्वेश्चन आपको 7.7% बताया था। और इन्होंने बोला था कि जीडीपी ग्रोथ जो है एस्टिमेट करी थी 11%, जो आपका 2022 तक 11% 2022 तक जो है आपकी हो जाएगी। और इकोनॉमी जो है आपका जब प्रॉपर तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाएगी तो ये वी शेप्ड रिकवरी जो है आपका सपोर्ट करेगा। ये पूछा जा सकता है कि वैक्सीनेशन के बाद इंडिया जो है कौन सी जो है रिकवरी लेके जाएगा इकोनॉमी के अंदर? वी शेप्ड रिकवरी होगी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 वॉज डेडिकेटेड टू होम? किसके द्वारा डेडिकेट किया गया था? तो ये कोविड वॉरियर्स को जो है डेडिकेट किया गया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इसका जो थीम था वो था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। सेविंग जो है इसका फाउंडेशन थीम था, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। आंसर इसमें जो है आपका बी ऑप्शन बनेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि यूनियन बजट जब आता है उसको एक दिन पहले ही आपका इकोनॉमिक सर्वे छापा जाता है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कोविड वॉरियर इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। सो गाइज, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे, यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर। जैसे हमने ऐसे डिस्कस करते हैं ना, तो ऐसे ही हम जनरल स्टडीज़ के लिए भी MCQ डिस्कस करते हैं, जीके जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसमें मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही हमारा GS कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं यहाँ पे डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ तो है ही है, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके SSC रेलवे, डिफेंस एग्जाम, स्टेट PCS UPSC के लिए भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए हैं। और अभी मैं क्विज भी इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो उसको भी आप पढ़ें, ठीक है। और इसके अंदर विपन 10 कूपन कोड यूज़ करेंगे, 8 तारीख तक आप इसको वैलिड है। और आगे फ्यूचर में कुछ भी अगर कोड आएगा तो आपको बताया जाएगा।
जाएगा। और इसमें आप वेबसाइट हमारी studiiq.com, जहाँ हमारी ऐप StudyIQ ऐप के ऊपर ही देख सकते हैं। GS कोर्स भी हमारा जो बनाया गया है, मेरे द्वारा बनाया गया, फुल्ली मेरे द्वारा कोर्सेज बनाए गए हैं ये। और GS कोर्स जो है पूरा का पूरा जो है हमारा थियरी कोर्स है ये। क्लियर, ये हमारा पूरा का पूरा जो है थियरी कोर्स है, ये आपको पता है। ठीक है, अब ये जो कोर्सेज हैं आप परचेज कहाँ से कर पाएंगे? आप परचेज कर पाएंगे आपके StudyIQ ऐप के ऊपर, जहाँ हमारी वेबसाइट के ऊपर। जैसे ऐप खोलेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे दिखेगा व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर और GS कोर्स आपको दिखेगा चौथे नंबर के ऊपर। जो भी कोर्सेज अच्छे लगे परचेज करें। कोई भी डाउट होता है इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।